कबीर साहेब साफ साफ ये समाज ला संदेश दे खातिर लिखे बाबू ते दुख मा सुख मा वो राम ला अपन अंतरात्मा मा बसा के राख। फिर कोनो प्रकार से तोर जीवन में तकलीफ, तोर जीवन में दुख नाम के चीज आने वाला नहीं है। लेकिन आदमी ला समझ नहीं आए, आदमी ना समझ बन के घूमत है। जब दुख आते, जब मन में पीड़ा होते, कब जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। घेरी भेरी सुरता सताते हरि जी मोला, घेरी भेरी सुरता सताते, घेरी भेरी सुरता सताते हरि जी मोला, घेरी भेरी सुरता सताते। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। जब हृदय लोरा खाते दोनों नैनाले आंसू वो हाथे। तब घेरी भेरी सुरता सताते हरि जी मोला, घेरी भेरी सुरता सताते। हाँ घेरी भेरी सुरता सताते हरि जी मोला, घेरी भेरी सुरता सताते। पथरा पथरा पहाड़ दस आदमी के मन है, सुआरत के आगी माँ भरत सा बुझन है। पथरा पहाड़ दस आदमी के मन है, सुआरत के आगी माँ भरत सा बुझन है। आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी के जीवन उदासी से भरे हुए हैं। हर आदमी आज माथा धर के बैठे हैं। एक पीछे एक कारण है, बहुत बड़े कारण है। ये मानस ग्रंथ हमला बताते बाबू कर भला सो हो भला। जब तय दुनिया में आए के बाद ककरो भला करबे तब वो ऊपर वाले मालिक कहीं जाके तोर भला कर सकत है ना। तय अगर दुनिया में आए के बाद ककरो भला नहीं करे, ककरो सेवा नहीं करे, ककरो सहयोग नहीं करे, तो वो ऊपर वाले मालिक तोर ऊपर दया करने वाला नहीं है दोस्त, याद रखना। हाँ ये दुनिया में आए हंस तो कोई गरीब कोई बेसहारा के सेवा करके देख। हाँ वो ऊपर वाले मालिक दोनों हाथ पसार के कहीं जा बेटा मैं तोला दुनिया में भेज के कोई गलत काम नहीं करे हो, है ना। आज के आदमी के मन पथरा जी से पहाड़ जी से स्वार्थ में भर गए आदमी। अपन से मतलब कोई गरीब कोई बेसहारा अगर रास्ता में परे गिरे परे मिल जाते ना काका, आज के आदमी वो गिरे गरीब बेसहारा आदमी ला उठाना पसंद नहीं करे। हाँ अक्का निर्दयी हो गए आज आदमी के मन। हर घर के दरवाजा में एक न एक दिन कोई ना कोई भिखारी जरूर आते, लेकिन वो भिखारी ला जिसे आवत देखते भीतर से दरवाजा बंद, टीवी के आवाज आदमी बढ़ा के टीवी देखे में मगन हो जाते, लेकिन वो गरीब भिखारी ला दान देना पसंद नहीं करे, है ना। ये मानस धर्म, ये मानस मंच के आयोजन तभी सार्थक हो सकते है। आप सबों से निवेदन, जब ये मंच से कुछ सीख के जाओ। आज के बाद आपके दरवाजा में कोई गरीब भिखारी पहुंच जाए काकी,
अगर कोई भूखा प्यासा गरीब तोड़ दरवाजा में पहुंच जाए ना, वो गोभी के साग गाजर के हलवा बड़ा सुहारी नहीं मांगे। अरे वो घर वाला जरूरत नहीं है, बेचारा के भूख के मारे प्राण छूटा थे, रात करके बोरेवासी बचे हुई बोरेवासी निकाल के दे दे, दो निवाला खाली बेचारे के प्राण मार सकत है ना। जाड़ के दिन में, ठंड के दिन में कोई गरीब, कोई बेसहारा, कोई भिखारी निर्वस्त्र तोड़ दरवाजा में पहुंचे का, वो जीन्स टी शर्ट ट्राउजर पैजामा वीआईपी सूट नहीं मंगाए, घर में फटे पुराना गमछा परे हुई गमछा निकाल के दे दे। आज तोड़ दरवाजा में वो बेचारा की इज्जत बात है, और जब तक काली जाबे वो खड़ दरवाजा तो याद रखना वहां तोर इज्जत बचने वाला है दोस्त। कोई शायर, कोई कवि लिखे, अरे रूह की गहराइयों में सूरज उगा कर देख, किसी सपना लगते प्यासे को पानी पिला कर देख। अरे निकलेंगे छोटे छोटे खुशबू के काफिले, आंगन में एक छोटा सा गुलाब का पौधा लगा कर देख। पथरा पहाड़ कैसे आदमी के मन है, सुवारत के आगी माँ मर्द समुझन है। पथरा पहाड़ कैसे आदमी के मन है, सुवारत के आगी माँ भरत सब जने। जब रतिया बैरे दरवा थे, कहा जाओ कैसे हो जाते। जब रतिया बैरे दरवा थे, कहा जाओ कैसे हो जाते। घेरी भेरी सुरता सताते हर जी मोल, घेरी भेरी सुरता सताते, घेरी भेरी सुरता सताते हर जी मोल, घेरी भेरी सुरता सताते। साहेब कद को होवत है, देख के कर तूत दाई ददा मन रोवत है। अड़वी के बाबू साहेब कद को होवत है, देख के कर तूत दाई ददा मन रोवत है। आज हर आदमी शिक्षित हुआ थे, हर परिवार शिक्षित हुआ थे, हर गांव शिक्षित हुआ थे, हर समाज शिक्षित हुआ थे। गर्व की बात है कि मोर भारत देश के हर आदमी शिक्षित हुआ थे। शासन गलो सहयोग करत है, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ाई, फ्री में कपड़ा, फ्री में हर चीज। पर कभू कभू आदमी के बारे में कहे जाते फ्री के चीज, मुफ्त के चीज कभी कभी आदमी ला हजम नहीं होने वाला, वैसने हजम नहीं हुआ थे आज के पढ़ैया लिखैया इंसान मल्ला। हाँ, बड़ा दुख के साथ ये धर्म मंच में बैठ के कहना पड़ते, झटके आज के लड़का, झटके आज के नौजवान पढ़ते लिखते जाते कका, वो के आज के नौजवान ये धर्म मंच में आना छोड़ दी, रामचरितमानस की कथा श्रवण पाठ करना छोड़ दे, है ना। बुजुर्ग आदमी के सम्मान करना छोड़ दी। रात के नौजवान माँ बाप के सामने माँ जिसे पाते तैसे जवाब देते, माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दी साथ के नौजवान, है ना। एक हर पीछे कारण का है कका, हमार परवरिश माँ कहाँ कमी रही है सोचना। आप सब सोच के देखना। आप ये जगह बैठ के राम नाम चर्चा सुनत हो, लेकिन आपके संतान, आपके नौजवान बेटा कहाँ है, आप लोग खुद खबर नहीं है। आपके नौजवान बेटा दिन भर वो दरिया के पार, नदिया के पार में मोबाइल धर के फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक लगे हुए हैं यार। वो फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप से भारत के संस्कृति नहीं बचने वाला, हाँ नहीं बचने वाला। वो नौजवान से करबत हाथ जोड़ के निवेदन, दोस्त आज देश ला तोड़ जरूरत है, आज समाज ला तोड़ जरूरत है, आज हर परिवार ला तोड़ जरूरत है। अरे सवार ले अपन जिंदगी ला, लगा दे अपन तन मन धन समाज सेवा में, देश के सेवा में। पर का करबे आज के नौजवान
दीवानगी में पागल है। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। आए दिन हैप्पी बर्थडे मनाते जन्मदिन, है ना। जन्मदिन मनाए के तरीका उस सलीका देख, चारों तरफ जलाते मोमबत्ती, बीच में रखते केक। जलत मोमबत्ती ला आज के नौजवान फूक मार के कथे में 25 के हो गए, 26 के हो गए, डीजे बजाते दे, है ना। आदमी के जिंदगी के रफ्तार कम हुआ थे, उम्र कम हुआ थे, लेकिन आदमी के दीवानगी बढ़ते चले जाते। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। जैन दीपक ला, जैन मोमबत्ती ला, मोर भारत के आदमी, मोर छत्तीसगढ़ के आदमी हाथ जोड़ के प्रणाम करते देवता समझ के। वही दीपक ला आज के नौजवान एक मुंह में फूक मार के कथे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। बड़ा शर्म के बात है दोस्त। जैन दीपक ला भगवान के दर्जा दे जाते और भारत देश में वो दीपक ला तय बुझाज के अपन हिंदुत्व होए के प्रमाण ला नाश करत हस। दुख के बात ये लगते काकी जब आदमी 1 साल के लेकर जन्मदिन मनाते होकर हाथ में चाकू थमा देते काबर केक काटे बर। काट बेटा केक काट, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो। आदमी 1 साल के लेकर हाथ में वो केक काटे बर चाकू रख देते। गारंटी के साथ कहा था जौन जौन अपन संतान ला 1 साल के लड़का के हाथ में चाकू पकड़ा हो केक काटे बर, तो लड़का 10 साल के होई वो तो वो जेब काटी जेब। और 20 साल को हो गए ना, अगर तय घर कहना नहीं माने तो तोर गला भी काटना पड़े तो गला भी काट दे, लेकिन चाकू पकड़ाएल मत सीखो। सिखाना है तो सिखाइए भारत के संस्कृति ला, सिखाना है तो सिखाइए भारत के परंपरा ला। काबर किस्मत बार बार मौका नहीं देता, दुनिया अनजानों को पना नहीं देता। अरे इस जिंदगी से इतना प्यार मत करना, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। पढ़ लिखे बाबू साहेब कद को होते हैं, देख के कर तू तो दाई दादा मन रोते हैं। पढ़ लिखे बाबू साहेब कद को होते हैं, देख के कर तू तो दाई दादा मन रोते। जब करने के पोते लाला थे, जब गरज गरज के वो गोठिया थे। जब करने के पोते लाला थे, जब गरज गरज के वो गोठिया थे। तब घेरी भेरी सुरता सता थे, हर जी बोल घेरी भेरी सुरता सता थे। घेरी भेरी सुरता सता थे, हर जी बोल घेरी भेरी सुरता सता थे। जब हृदय हिलोरा खाते, दोनों नैना ले आंसू बहाते। जब हृदय हिलोरा खाते, दोनों नैना ले आंसू बहाते। तब घेरी भेरी सुरता सताते, हाजी जी बोल घेरी भेरी सुरता सताते। घेरी भेरी सुरता सताते, हाजी जी बोल घेरी भेरी सुरता सताते। घेरी भेरी सुरता सताते, हरि जी बोल घेरी भेरी सुरता सताते। घेरी भेरी सुरता सताते, हरि जी बोल घेरी भेरी सुरता सताते। घेरी भेरी सुरता सताते, हरि जी बोल घेरी भेरी सुरता सताते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी है जन भरत न समझात है। वास्तव में भरत सब अनर्थ के जिन कारण अपन आपला मानथ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। और आनत तुम पर कुटलाई, तो जाई लोक परलोक न साई। जिन हृदय में तोर पर कहूँ कुटिलता कहूँ मन में लात है, तोर पर कहूँ आरोप लगात है। अरे ये लोग तो गए, उखर परलोक घलो गए। और तय कहा था ना कि मोर कारण दुख मिलत है। अरे नहीं भरत, वैसन बात नो है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह छो। जिन अयोध्या है, अयोध्या में काखर माध्यम ले कौन कैसे ढंग के निकले, एला तो मैं जानता हूँ भरत। अगर विचार करके अगर देखा जाए तो देखन अयोध्या में मंत्रा के माध्यम से लोभ के आगमन हो जाते। कहा? अयोध्या में।
राजा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ला का राजा बनाए के बाद सोचते, लेकिन ओखर से पूर्व जैन कैकई है, कैकई के माध्यम से राजा द्वारा एक वचन प्राप्त कर ले है। जब कैकई के विवाह राजा दशरथ के साथ होते तो राजा दशरथ से एक वचन मांग लेते कि अगर ए राजा बने कहूं पारी आई ते मोर संतान बने। मंत्रा घलो कही देते, अरे कहूं अयोध्या के अगर राजा कोई बने तो कैकई के बेटा ही राजा बने। तो लोभ का आखर माध्यम से आगमन हो गए, तो लोभ के आगमन होते मंत्रा के माध्यम से। दूसरा जन है कैकई के माध्यम से क्रोध के आगमन हो जाते। कैसे ढंग के, तो क्रोध समाज साज सब सोई, तो राज करद निज मति भी गोई। क्रोध के आगमन कैकई के माध्यम से हो जाते और दशरथ के माध्यम से काम के आगमन हो जाते। देखोगा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि तुलसी निपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेखे ही। जिन भावी होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। होनी तो हो की रही। जैन राजा दशरथ के बारे में कहे जाते, जैन राजा दशरथ कते राजा दशरथ ओकर परिचय देते, का देते? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, अहिदय भगति मति सारंग पाणी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, जैन राजा दशरथ के बारे में कहा थे, वो कहाँ के? तो अवधपुरी के राजा है, जेकर नाम वेद शास्त्र में वर्णित है। धर्म में धुरंधर है, गुण के निधान है, ज्ञानी है, और हृदय में वो भगवान के भक्ति है। ऐसा जे राजा दशरथ, जैसे ही राजा दशरथ के माध्यम से काम के आगमन हो जाते, तो अयोध्या में काम के प्रवेश कैसे हुई? राजा बैठक सकेले है, और राजा जब बैठक सकेले है तब का कहा थे? राम ला राजा बनाते हो जी, राम ला राजा बनाते हो। तब वहां प्रजामन बैठे हैं, हवन तो चाहतन महाराज रामेचला राजा बनाते सही की के, ते राम ला कब राजा बनावे महाराज, कब बनावे? ता राजा दशरथ का के थे, राम देहु काली जुबराजो, मैं काली जुअर काली दूं, एक ओनला राजा रामला राजा बना दूं कि थे। ता वहां बैठे रहते मन कहे लगी, महाराज काली बनाऊं कि थस। एक काली कब आई, सकल कहीं कब हो ही काली। तब भैया काली कब आई? तो आज कहूं बीत गए तबे काली आई का? तो ठीक है भाई, जब काली बनाऊं कहा था तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। सांझ के समय और शाम के समय भगवान राम ला राजा बनाए बर 14 घंटा शेष है, मात्र 14 घंटा, और 14 घंटा शेष है। वही समय का हो गए? सांझ समय सानंद नृप गया कहीं कहीं गे, और गौन निठुरता निकट किए, जनु धरी देह सने। सांझ के समय बेरपुरती 4-5 बजे के आसपास, वो 4-5 बजे के आसपास राजा है कहाँ? वो कैकई के भवन डहर जाते। त देखिए मन के थे, ये जी यह तो रामला राजा बनाऊं के ही, रामला राजा बनाऊं के ही से यह ये डहर काबर जाते, कैकई के भवन को काबर जाते। काबर? कैकई जिन्हें वो काम यानी काम ला बढ़ाए, काम की तरफ आगे बढ़ते, तो फिर का हुई जी? जेकर बारे में कहा थे कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित ही दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पाणी। वही जिन है देखोगा एक ठन बात है, काम के मारे कोनो नहीं बची, काम न अंध किन्न कही। जैन राजा के बारे में ऐसा बात है, वही सूल कुलिस असी अंग निहारे, और तेरथिनाथ सुमन सर मारे।
वही राजा काम के वशीभूत हो गए और काम के वशीभूत होके वो कैकई के जिन उखड़ से कहते हैं, का कहते, बार बार कहराव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी और कारण मोहि सुना गजगामनी निज कोप कर। राजा दशरथ एक तो राजा दशरथ खुद अपने मूल की चौथे पन पायम सुत चारी, चौथा पन में मैं चरचर धन बेटल पाए हूँ ऐसे की के, तो चौथा पन में अर्थात डोकरापन में वह बेटल पाए। और आज जिन राम हवे वह 27 साल के हो चुके हैं और 27 साल के जब हो चुके हैं तो डोकरा और डोकरा हो गए। अब एक ठन विचार कर दाई हो, डोकरा है डोकरील कहा थे, बार बार कहू राहु सुमुखी हे सुंदर मुख वाली थप थे, हमारा सन कहूँ जमाना है तेन कहूँ अपन बाइल कही अपन पत्नी कही हे सुमुखी हे सुंदर मुख वाली ऐसे भला फबी जाही। तो डोकरा है डोकरील कहा थे, बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कोयल जैसे बोलने वाली, कारण मोही सुनाओ, का कारण है ते अतिक ज्यादा क्रोधित हो गया है, कोप भवन में आ गया है। अब बड़ा विचित्र बात है, राजा दशरथ जाना तरी इसका कोनो रिसाही था एला कोप भवन में पठोबो की के, ता पहली जमाना में का रहा है सबके घर में एक ठन वो ढेकी कुरिया रहा है, नहीं सियान और ढेकी कुरिया रहा ना तो बिल्कुल अंधियार, जब कोनो बहू बेटी कहूँ रिसा गए नहीं तो वह जाकर अपन बैठ गए, तहां जान डरे घर वाले मना यह ना ककरो सन बोलते ना ककरो सन गोठियाते कुछ नहीं करते, रिसा है तैसे लगते, काई पर रिसा है पूछ के आते ऐसे के घर के सियान ला या फिर लइका ला ककरो भी माध्यम से पता करवा। तब इसने ढंग के अयोध्या में एक ठन कोप भवन रहा है, वो कोप भवन में जाग बैठे हवे कौन के कही है तिहा जाग कहा थे, बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचन पिक बचनी और कारण मोहि सुनायो गज गामन निज कोप कर, काई बाई गुस्सा है सो ऐसे की के वाह बढ़िया प्रेम से कहा थे। अगर कोनो तो कहूँ कहीं कहे वही ये नगर ले निकाल दो, आओ कोनो कहीं कहे वही अरे वो अपन प्राण से हाथ धो बैठी, अनेक प्रकार से बोला समझाते। एकरे स्थिति की गोस्वामी तुलसीदास जी है, तुलसी निपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेके ही, जिन होनी है नहीं ते भले उखड़ तीर में मत जा, लेकिन वो तोड़ तीर में आज ही घर में अगर कहीं कुछ होते नहीं रे फलाना मत जान रहे होती मत जान रहे मत जाना, बार बार चेताते, लेकिन का करवेगा होनी तो हो कर रहे, जिन होनी है हो तो हो कर ही, कहाँ जाही वो। तो यहाँ पे राजा दशरथ है वो कहाँ चल दी, कैकई के भवन कोती चल दी, और कैकई के भवन कोती चल दी तो एक अयोध्या में राजा दशरथ के माध्यम से काम के आगमन हो गया, अर्थात 3 जन के माध्यम से 3 चीज के आगमन हो गए। मंथरा के माध्यम से लोभ के आगमन हो जाते, कैकई के माध्यम से क्रोध के आगमन हो जाते, और दशरथ के माध्यम से काम के आगमन हो जाते। तजिहा लोभ है तिहा लक्ष्मण नहीं रह सके, लक्ष्मण का है लक्ष्मण वैराग्य, सानुजसीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। त जिन जगह में लोभ है तेन जगह में वैराग्य कभी रही नहीं सके। जैसे ही मंथरा के माध्यम से लोभ आते तो लखनलाल निकल गए। दूसरा चीज कैकई के माध्यम से क्रोध के आगमन हो गए, और जिन जगह क्रोध है तेन जगह शांति रही का दाई हो नहीं रहा है, क्रोध है तेन जगह शांति नहीं रहने वाला। और शांति कौन है, तो शांति है सीता है, शांति सीता समानीता आत्मा राम विजयते। अब जिन जगह क्रोध है वो जगह शांति नहीं रह सके, एक जैसे ही क्रोध के आगमन हो इसको कैकई के माध्यम से माता सीता घरों निकल गए।
दो जन के सिद्धि, दो जन निकल गए और तीसरा जन है कौन? राजा दशरथ। राजा दशरथ के माध्यम से काम के आगमन हो जाते। और भैया गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली रामायण में लिखते कि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम, और दोनों कब हो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जिन जगह राम है तीन जगह काम नहीं हो सके, जिन जगह काम है तीन जगह राम नहीं मिल सके। तो भैया ये दोनों के अगर कोनो लालसा करत है ओखर जीवन में ये दोनों के पूर्ति नहीं हो सके। जैसे ही अयोध्या में काम के आगमन हुई, काम के आगमन होते साथ राम के वनवास हो जाते। राम के वनवास तीन जन के से तीन जन निकल गए। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राजा राम 14 वर्ष के लिए निकल गए। लेकिन जन भरत है वो मन में विचार करते का अरे मोर कारण है ये जब भी अनर्थ हुई, एक कारण मैं हूं। अगर मोर जन्म नहीं होती तो ये सब चीज अनर्थ नहीं होती। लेकिन भगवान राम की थे अरे भरत वास्तव में ये तोर कारण नो है। उर आनंद तुम पर कुटलाई, अरे जाई लोक पर लोक नसाई। अरे कोनो व्यक्ति भी अगर तोर बारे में गलत सोचत है ओकर ए लोग बिगड़ गए और साथ साथ दूसरा लोग पर लोग भी बिगड़ गए। भरत ते अपन मन में ऐसा टाइप के जन भाव मतला, ऐसे प्रकार के जन भगवान राम है भरत ला समझाते। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः आपके बीच यही कथा प्रसंग में चर्चा करे के सौभाग्य से।